को जैसे जैसे सभी के व्यवहार में बदलाव दिखने लगे, उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। पहले तो उसने ये मानने की कोशिश की कि शायद सभी किसी केस में उलझी है या किसी क्लाइंट के मामले में तनाव में है। लेकिन जब सभी रात बेरात फोन पर बात करते हुए चुप हो जाया करती, अचानक कमरे से बाहर निकल जाया करती या घर से जल्दी निकलकर देर से लौटती, तब नील का शक और भी गहरा होने लगा। एक दिन जब सभी एक भारी बैग के साथ चुपचाप घर से निकली, तो नील ने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते सुनसान होते जा रहे थे और नील की धड़कनें तेज। वह छिपते छिपाते सभी के पीछे बढ़ता गया, लेकिन तभी एक मोड़ पर सभी उसकी नजरों से ओझल हो गई। नील हड़बड़ा गया, इधर उधर देखा, पुकारा भी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक परछाई सी दिखी और फिर जो देखा उससे नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कुछ गुंडे थे जिनके सामने सभी खड़ी थी और किसी तरह उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। नील छिपकर सब देख रहा था, सभी जैसे किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी और तभी एक नाम उसके कानों में पड़ा। रिद्धि। नील चौंका। ये वही रिद्धि थी जिसे सभी अपनी बहन जैसा मानती थी और अब शायद उसी की जान खतरे में थी। धीरे धीरे पूरी तस्वीर नील के सामने साफ होने लगी। सभी को एक बहुत बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा था और ये साजिश केवल रिद्धि या सभी तक सीमित नहीं थी। इसका सीधा संबंध रजत और तेजस्विनी के केस से था। नील को समझ आ गया कि कोई ताकतवर शक्ति इस पूरे मामले को पलटने की कोशिश कर रही है, रजत और तेजस्विनी के नाम को बदनाम करके, और अब सभी को मोहरा बनाकर केस की दिशा ही बदल दी जाए। नील वहीं से सब रिकॉर्ड करता है और मौका मिलते ही सभी के सामने आकर उसका हाथ पकड़ता है। सभी पहले चौंक जाती है, लेकिन फिर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, तुम क्या चाहते हो नील, कि मैं रिद्धि को मरने के लिए छोड़ दूं? वो मेरी बहन जैसी है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तो क्या तुम भी बस बैठे रहते? नील सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर भावों का तूफान उमड़ आता है। उसे सभी की मजबूरी, उसका दर्द समझ आने लगता है। एक गहरी सांस लेकर वह कहता है, मैं जानता हूँ सभी, तुम जो कर रही हो वो इंसानियत है, बहन की तरह रिद्धि को बचाने की कोशिश है। लेकिन मुझे एक बात बता दो, क्या तुम ये सब रजत को बचाने के लिए कर रही हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ तेजस्विनी इस केस में पूरी तरह मासूम नहीं थी। यह सुनकर सभी पहले तो कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर कहती है, मैं जो भी कर रही हूँ वो रजत या तेजस्विनी के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई के लिए है जो कोई देखना ही नहीं चाहता। मैं उस सिस्टम से लड़ रही हूँ जो इंसाफ को कुचल देता है और मासूमों को गुनहगार बना देता है। नील अब सभी की आंखों में वही जुनून, वही सच्चाई देखता है जो एक समय तेजस्विनी की आंखों में थी। तभी वह सभी को बताता है कि नितिन मांजरेकर ने ही उसे सभी पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन अब वह उसकी बातों में नहीं आने वाला। नील को अब पूरा यकीन हो चुका है कि जो कुछ हो रहा है वो एक गहरी साजिश का हिस्सा है और इस साजिश में न केवल रजत और तेजस्विनी को फंसाया गया है, बल्कि सभी को भी मोहरा बनाया जा रहा है। यही वजह है कि अब नील सभी पर भरोसा कर लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में सच्चाई देखते हैं और तय करते हैं कि अब अकेले नहीं लड़ेंगे, अब दोनों साथ हैं, एक टीम की तरह, एक विश्वास की तरह। सभी कहती है कि उसे रिद्धि को उन गुंडों से निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और नील उसका हाथ थामकर कहता है, अब हम दोनों चलेंगे और रिद्धि को भी बचाएंगे और उस साजिश के हर धागे को भी उधेड़ेंगे जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अब रात का अंधेरा दोनों के सामने है, लेकिन अब उनके इरादे रोशनी जैसे साफ हैं। उन्होंने मिलकर एक प्लान तैयार किया, कैसे रिद्धि को छुड़ाना है, कैसे उन गुंडों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं और कैसे उस नाम को बेनकाब करना है जो इन सबका मास्टरमाइंड है। नील ने अपने पुराने संपर्कों को एक्टिव किया और सभी ने अपने पत्रकार सूत्रों से अंदर की जानकारी निकाली। धीरे धीरे परतें खुलने लगी और ये सामने आया कि रजत और तेजस्विनी को फंसाने वाला वही शख्स था जिसने रिद्धि को किडनैप करवाया और जो अब सभी को भी खत्म करना चाहता था। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि नील और सभी एकजुट हो चुके थे। एक रात जब सब कुछ तय था, नील और सभी एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां रिद्धि को रखा गया था। वहां उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने न केवल रिद्धि को बचाया, बल्कि उन गुंडों के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की रिकॉर्डिंग की और लाइव स्ट्रीम के जरिए मीडिया के सामने ला दिया। सारा शहर थम सा गया, पुलिस हरकत में आ गई और वो ताकतवर शख्स जो अब तक पर्दे के पीछे खेल रहा था,
कैमरे की रोशनी में सामने आ गया, उसे गिरफ्तार किया गया और रजत तेजस्विनी केस को फिर से खोला गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया नील और सभी के रिश्ते में। जहां एक और पहले सिर्फ शक और अलगाव था, अब वहां भरोसा और समर्पण था। नील ने सभी की निस्वार्थता, उसका साहस देखा था और सभी ने नील की सच्ची भावनाएं, उसका साथ महसूस किया था। और जब वे दोनों कोर्ट के बाहर रिद्धि को उसके परिवार से मिलवाते हैं, तो बस एक दृश्य नहीं, एक जीत थी, इंसाफ की, रिश्तों की और भरोसे की। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में, जो होंगे और भी ज्यादा रोमांचक, इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर। तो दोस्तों, यही था आज का जबरदस्त अपडेट गुम है किसी के प्यार में का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि नील और सभी की जोड़ी फिर से एक नई शुरुआत के लायक है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।